तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर एकलव्य को किसने और क्यों मारा था। एकलव्य का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया था, इस बारे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारी रोचक वीडियोस। और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एकलव्य का वध किसने किया था और क्यों किया था। ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य का वध श्री कृष्ण ने किया था। ये काल चक्र है। काल चक्र में कई पात्र हैं जो हमारे पुराने वेदों उपनिषदों के पन्नों में खो गए, जिन्हें उनकी उचित पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वो योग्य थे। आज हम एक ऐसे ही पात्र का वर्णन कर रहे हैं जिनकी धनुर्विद्या अर्जुन और कर्ण के समान ही थी। उनका नाम है एकलव्य। परंतु दोस्तों, ये वीर एकलव्य कौन था? इस योद्धा का जिक्र अत्यधिक क्यों नहीं मिलता? एकलव्य की मृत्यु क्यों हुई? किसने मारा? एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा का पुत्र था, जिसका नाम अभिद्युम्न था। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीन गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता देखकर उसके गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रखा। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, परंतु गुरु द्रोण केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे। शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। उसके पिता महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उसकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने उसे शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। बिना शस्त्र विद्या सीखे वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। इसी कारण उसने वन में जाकर आचार्य द्रोण की प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस अभ्यास से वो धनुर्विद्या में निपुण होता चला गया। एक दिन अभ्यास के दौरान एक कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता बार बार भंग हो रही थी। उसने उसी वक्त उस कुत्ते के ऊपर ऐसे बाण से प्रहार किया कि उस कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया और किसी प्रकार की कोई क्षति उसे नहीं पहुंची। वो कुत्ता गुरु द्रोण का था। जब गुरु द्रोण ने उस कुत्ते की अवस्था देखी तो वो समझ गए कि किसी बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर का ये काम है। ये उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वो केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथ में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने कहा कि आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की तरफ इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया, लेकिन बाद में एकलव्य बिना अंगूठे के भी अपनी साधना पूर्ण कौशल से धनुर्विद्या में पुनः दक्षता हासिल कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। दोस्तों, एक बार जब जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण किया गया तो एकलव्य ने बाणों से यादव सेना को तहस नहस करने लगा। तब यदुवंशियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध कर देते हैं। एकलव्य का एक बड़ा ही वीर पुत्र था जिसका नाम था केतुमन। इसी योद्धा की कहानी हमने आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताई थी। दोस्तों, एकलव्य के जीवन की ये प्रेरणादायी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं।